जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन आप लोगों को पता होगा कि नॉर्मल इलेक्शन की तरह नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मल इलेक्शन देखते हैं, जो जनरल इलेक्शन हम लोग के आसपास होता है, जिसमें हम और आप और बाकी जितने लोग हैं वो लोग जाके वोट देते हैं और इलेक्शन हो जाता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं होता है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन रहता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमारे और आपके जैसे नॉर्मल लोग जाके वोट नहीं देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर नॉर्मल लोग वोट नहीं देते तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन देता है। देखिए, आप लोगों को क्लास में बताए थे कि जो हमारा पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में कौन कौन आता है। पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, इन्हीं तीनों लोग को मिला क्या बनता है, पार्लियामेंट बनता है। और आप लोग एक चीज़ और अभी समझ लीजिए कि जो लोकसभा और राज्यसभा रहते हैं इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है लोकसभा की, इसमें 550 मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, 550 मैक्सिमम 550 मेंबर्स हो सकते हैं लोकसभा में। और राज्यसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, 250 मेंबर्स हो सकते हैं किसमें, राज्यसभा में। ठीक है, तो ये जो लोकसभा और राज्यसभा के लोग हैं यही लोग मिल के चुनते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट को, यानी प्रेसिडेंट में लोकसभा और राज्यसभा के लोग वोट देते हैं और किसी को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ही वोट देते हैं, और भी लोग हैं जो वोट देते हैं प्रेसिडेंट को। वो कौन होते हैं आगे हम लोग अभी समझेंगे। इसके अलावा आप लोग को एक चीज़ और समझना है अभी कि लोकसभा और राज्यसभा, ये जो लोकसभा और राज्यसभा है इसके भी सारे के सारे मेंबर वोट नहीं देते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, कुछ कुछ देते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि कौन कौन होते हैं वो लोग जो वोट देते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है हम लोगों को समझने के लिए कि प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो उसमें वोट कौन कौन देता है। ठीक है, वोट कौन कौन देता है। सबसे पहली चीज़ जो आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखनी है कि प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता। मतलब जैसे हम और आप जाके डायरेक्टली वोट देते हैं तो उस तरीके से प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं। प्रेसिडेंट जो रहते हैं ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं रहते हैं। ठीक है, इन लोगों को वोट देते हैं वो लोग जिनको हम लोग चुन के भेजे हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो लोग वोट देते हैं। और लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, टोटल 550 मैक्सिमम हो सकते हैं, 550 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 550 से कम हो सकते हैं पर 550 से ज़्यादा नहीं हो सकते। राज्यसभा में 250 मैक्सिमम होते हैं, 250 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो पहली चीज़ हम लोग क्या समझ में आई कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन रहता है वो डायरेक्टली नहीं होता है। डायरेक्टली हम और आप जाके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं देते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट को वोट देने के लिए एक अलग से ग्रुप होता है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट को वोट देते हैं उन लोगों का एक अलग से ग्रुप होता है और उसी ग्रुप का नाम हम लोग बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक, इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है यही हम लोग को समझना है और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए, इलेक्टोरल कॉलेज की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्टोरल कॉलेज में जो लोग प्रेसिडेंट को वोट देते हैं ये 3 तरीके के लोग होते हैं जो लोग प्रेसिडेंट को वोट देते हैं। पहला, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स कहाँ के, लोकसभा और राज्यसभा के। ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा के वो लोग जो इलेक्ट होके आए हैं। अभी ये चीज़ क्या होती है ये बताते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स क्या होते हैं ये बताते हैं आपको। ठीक है, पहला कौन हो गया, पहला इलेक्टेड मेंबर्स हो गया लोकसभा और राज्यसभा के जो लोग प्रेसिडेंट को वोट देते हैं। दूसरे कौन लोग हैं, दूसरे भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं पर कहाँ के, जो हमारे स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर जो हैं वो लोग वोट देते हैं। ठीक है, और फिर तीसरे कौन हैं, तीसरे भी हैं इलेक्टेड मेंबर्स। ये लोग कहाँ के हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी के। ठीक है, दिल्ली प्लस पौंडीचेरी, दिल्ली और पौंडीचेरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर जो दिल्ली और पौंडीचेरी के हैं वो लोग। ठीक, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के हर स्टेट के वो लोग, और जो लोकसभा और राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो लोग।
अब ये इलेक्टेड मेंबर्स का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। देखिए ऊपर हम आप लोग को बताएं कि लोकसभा और राज्यसभा में टोटल कितने हो सकते हैं, 550 मैक्सिमम लोग हो सकते हैं, टोटल 550 लोग हो सकते हैं, और राज्यसभा में 250 हो सकते हैं। ये जो 250 हैं राज्यसभा में और 550 हैं लोकसभा में, इसमें क्या होता है कि इसमें तो कुछ लोग इलेक्शन लड़ के जीत के आते हैं, ठीक है। ये जो लोकसभा में 550 मेंबर्स आप देख रहे हैं, इस 550 मेंबर्स में क्या है, कुछ तो इलेक्शन लड़ के जीत के आए हैं और कुछ लोगों को प्रेसिडेंट डायरेक्टली अपॉइंट करता है। तो जो लोग इलेक्शन लड़ के आए हैं, जो लोग इलेक्शन लड़ के जीत के आए हैं और लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर बने हैं, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में जो लोग इलेक्शन जीत के आके मेंबर बने हैं, या फिर दिल्ली और पौंडीचेरी में जो लोग इलेक्शन लड़े हैं, जीत के आए हैं और वो मेंबर बन गए हैं, उन लोगों को ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देने का अधिकार है। यानी जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं लोकसभा और राज्यसभा के, जो भी इलेक्टेड मेंबर हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, और दिल्ली और पौंडीचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर हैं, वो लोग ही सिर्फ वोट देते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कौन कौन वोट नहीं दे सकता है, ठीक है। तो जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर हैं, ठीक, नॉमिनेटेड मेंबर्स जितने भी हैं लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली पौंडीचेरी के, और उसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर हैं, ये जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर रहते हैं, ये लोग वोट नहीं देते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट देते हैं, और वो इलेक्टेड मेंबर कहाँ कहाँ के होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के रहते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के रहते हैं, और दिल्ली और पौंडीचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो लोग वोट देते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं देते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझनी है कि ये लोग जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, प्रेसिडेंट को वोट दे रहे हैं, ये लोग किस बेसिस पे वोट देते हैं, किस तरीके से वोट देते हैं। देखिए जिस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसको बोला जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, जो प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, उस सिस्टम को क्या बोला जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। अब ये प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, अब हम लोग यही समझने वाले हैं। देखिए होता क्या है, मान लीजिए 3 मेंबर हैं, ए, बी और सी। ए बी सी ये तीनों मेंबर जो हैं, ए बी सी, ये 3 लोग खड़े हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 3 लोग खड़े हैं, ए बी और सी, ठीक। और वोट देने वाले जो मेंबर हैं ये टोटल कितने हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए टोटल मेंबर है 100 लोग। 100 मेंबर्स हैं लोकसभा, राज्यसभा, दिल्ली और पौंडीचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के, और बाकी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के 100 लोग आए हैं वोट देने। फॉर एग्जांपल के लिए सिर्फ मान लेते हैं कि 100 लोग आए हैं वोट देने, ठीक है। तो क्या होता है, अब ऐसा नहीं है कि ये जो 100 लोग आए हैं वो लोग आके किसी एक को वोट दे देंगे। इसमें से 10 लोग बोल दिए कि नहीं हम चाहते हैं ए बने, कोई बोला कि हम चाहते हैं बी बने, कोई बोला सी को बनाना चाहते हैं। इस तरीके से नॉर्मल वोट नहीं होता है जैसे हम लोग देते हैं, ठीक है। इन लोगों का जो वोट होता है वो दूसरे तरीके से होता है। देखिए किस तरीके से होता है, मान लीजिए 100 लोग आए हैं वोट देने, ठीक। टोटल कितने लोग हैं वोट देने, 100 लोग आए हैं। अब इन 100 मेंबर्स जो वोट देने आए हैं, इन लोगों से बोला जाएगा आप अपनी प्रेफरेंस बताइए, ठीक है। इन लोगों से बोला जाएगा कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप क्या चाहते हैं कि कौन प्रेसिडेंट बने, ठीक है, कौन प्रेसिडेंट बने। तो मान लीजिए 100 में से एक आदमी आया, जो 100 लोग हैं उसमें से एक आदमी आया, वो बोला कि हम चाहते हैं कि ए बने। एक आदमी क्या बोला कि हम चाहते हैं ए बने प्रेसिडेंट। तो कहा जाएगा बी और सी में से। तो ऐसा नहीं है कि वो आदमी बी और सी में क्रॉस लगा दे, उसको बोला जाएगा कि अगर ए नहीं बना, ठीक है, अगर ए नहीं बना तो आप किसको चाहते हैं बनाना वो लिखिए, ठीक। तो वो बोला कि अगर हम चाहते हैं ए नहीं बना तो हम दूसरा नंबर देना चाहते हैं बी को, कि अगर ए ना बने तो बी बने, ठीक। फिर बोला कि अगर बी ना बने तो हम तीसरा नंबर चाहते हैं सी को। समझ में आया, मतलब
कोई भी जो मेंबर जाएगा वोट देने उसको प्रेफरेंस बतानी होगी कि पहले नंबर पे हम चाहते हैं ए बने, अगर ए नहीं बन पाया तो हम चाहते हैं बी बने, बी नहीं बन पाया तो हम चाहते हैं सी बने। ऐसा नहीं है कि वो जाके किसी एक को ही वोट दे के चला है, उसको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी कि पहले हम चाहते हैं कि ये बने, फिर चाहते हैं कि बी बने, अगर बी भी नहीं बना तब हम चाहते हैं सबसे लास्ट में सी बने। ठीक है, और फिर मान लीजिए पहला मेंबर आया, ये प्रेफरेंस दे के अपनी चला गया। ठीक, फिर जो दूसरा मेंबर आता है वो क्या बोलता है, वो कहता है कि हम चाहते हैं कि सी प्रेसिडेंट बने। सी को दूसरा आदमी पहला नंबर दिया, फिर वो कहा कि अगर सी न बने तो ए बने, दूसरी प्रेफरेंस वो ए को दे के गया, फिर वो तीसरी प्रेफरेंस दे को गया बी को। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर अगला आदमी आया, वो बोला कि हम चाहते हैं कि जो बी है वो बने। ठीक है, उसको वो पहली प्रेफरेंस दिया। फिर क्या हुआ, वो ए को दूसरी प्रेफरेंस दिया। फिर क्या हुआ, वो सी को तीसरी प्रेफरेंस दिया। ठीक, ऐसे करते करते फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसे करते करते क्या हुआ, 40 लोग थे, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से कॉन्सेप्ट आप लोग का होगा। 40 लोग थे जो कि चाहते थे कि ए प्रेसिडेंट बने, 40 लोग थे जिन्होंने पहली प्रेफरेंस दी थी कि ए प्रेसिडेंट बने। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 35 लोग ऐसे थे जो चाहते थे, जिनकी पहली प्रेफरेंस बी थी कि बी प्रेसिडेंट बने। वैसे ही मान लीजिए सी को वोट देने वाले 25 लोग थे। ठीक है, 25 लोग चाहते थे सी प्रेसिडेंट बने। तो अब जो नॉर्मल इलेक्शन होता है उसमें क्या हुआ, उसमें तो मान लिया जाता कि ए को 40 वोट मिले हैं तो ए बन गया प्रेसिडेंट। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ए को मिला है 40 लोग चाहते हैं कि ए बने। ठीक है, बी को मिले हैं 35 और सी को मिले हैं 25। मतलब 100 लोगों में से 100 लोग यहाँ पे वोट देने आए थे। देखिए 100 लोग यहाँ वोट देने आए थे, 100 में से 40 चाहते हैं ए बने। ठीक है, पहले फिर चाहते हैं 35 लोग चाहते हैं कि बी बने और 25 लोग चाहते हैं कि सी बने। ठीक है, 100 लोग में से। तो अब क्या होगा, सबसे कम किसका है, सबसे कम सी का है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार, 40 मेंबर्स जो थे इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या थी, ए थी। ठीक, 35 मेंबर्स जो थे इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस बी थी। ठीक है, और 25 मेंबर्स जो थे इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस सी थी। ठीक है, तो अब होगा क्या, देखिए सबसे कम किसको वोट मिला है, सबसे कम वोट मिला है सी को। सी को सबसे कम वोट मिला है, कितना मिला है 25। सी को कितने वोट मिले हैं, 25 वोट मिले हैं सी को, और सबसे कम मिला है सी को 25 वोट। तो सी को जो 25 वोट मिले हैं, यानी सी को सबसे कम मिला है, तो सी इलेक्शन से बाहर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, सी को सबसे कम वोट मिले हैं तो सी इलेक्शन से बाहर हो गया। ठीक, तो सी के टोटल वोट कितने थे, टोटल वोट 25 थे सी के, तो सी इलेक्शन से बाहर हो चुका है अभी। ठीक है, सी का क्या हुआ, सी इलेक्शन से बाहर हो गया, तो सी का हटा देते हैं। सी के वोट कितने बचे थे, 25 वोट। तो जो 25 लोग बचे हैं, जो 25 लोग चाहते थे कि सी प्रेसिडेंट बने, ठीक है, और पर क्या हुआ, पर सी बाहर हो गया। 25 लोग थे जो चाहते थे कि सी प्रेसिडेंट बने, पर किसी वजह से सी को वोट कम मिले, 25 लोग ही देने वाले थे और सी बाहर हो चुका है। तो अब ये जो 25 लोग बचे हैं ना, इन 25 से बोला जाएगा कि आप ए और बी, ये जो यहाँ पे 25 लोग थे, 25 लोग यहाँ पे जो वोट दिए थे सी को, इन 25 से बोला जाएगा आप 25 के 25 लोग क्या करिए, आप ए और बी में से किसी एक को चुनिए। तो मान लीजिए ये जो 25 लोग थे, ठीक है, यहाँ पे जो 25 लोग थे, इस 25 में से, ध्यान से सुनिएगा, इस 25 लोगों में से, ठीक, इस 25 लोगों में से क्या हुआ, वोट दो लोग में बटेगा, किसको किसको, ए और बी। ये 25 लोग क्या बोलेंगे, ए या बी में से किसी को अपनी प्रेफरेंस देंगे।
अब ये 25 में से 18 लोग क्या किए, 25 में से 18 लोग किसको वोट दे दिए, बी को वोट दे दिए। 18 लोग बी को वोट दे दिए, बचे कितने, 7। और ये 7 लोग किसको दे दिए, ए को वोट दिए। ठीक है, ये 7 लोग किसको वोट दिए, 7 लोग ए को वोट दिए, 7 लोग ए को वोट दिए। तो अब जरा ऊपर देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ, बी को कितने वोट और मिल गए, बी को मिल गए 18, ठीक है। और ए को कितने मिल गए, ए को मिल गए हैं 7, ठीक है। ए को कितने मिले हैं, ए को 7 मिले हैं, और बी को कितने मिले हैं, 18 मिल गए हैं। तो अभी तक आप लोग ये देखिए कि जीत कौन रहा था, अभी तक जीतने वाला कौन था, अभी तक जीत रहा था ए, ठीक है। ए अभी तक जीत रहा था पहले राउंड में, 40 वोट मिले थे ए को। लेकिन अब अगर देखा जाए तो टोटल वोट ए का कितना है, टोटल वोट ए का है 47, ए को कितना टोटल वोट मिला 47। और वहीं अगर बी को देखा जाए तो बी को कितना वोट मिला है, 47 से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो ए को मिल गया है 47 वोट और बी को मिला है 53 वोट। तो वोट किसको ज़्यादा मिला, बी को ज़्यादा मिला, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कौन बन जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा अपना बी। तो जो बी है वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है। बी अपना बन गया प्रेसिडेंट। लेकिन अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में ये देखिए 35 मिला था बी को और 40 मिला था ए को, ठीक है। 35 मिला था बी को और 40 मिला था ए को। लेकिन सी को जो 25 लोग थे जो चाह रहे थे सी को वोट दिया जाए, लेकिन हुआ क्या, सी को कम मिला था तो सी के पूरे वोट हट गए। ये जो 25 लोग सी को दे रहे थे ये लोग क्या किए, इसमें से 25 में से, ठीक है, 25 में से 18 लोग चले आए बी के पास कि हम बी को चाहते हैं प्रेसिडेंट बने, और 7 लोग चले गए ए के पास, ठीक है। तो ए और बी में से ज़्यादा वोट किसको मिल गया, बी को मिल गया। लेकिन स्टार्टिंग में देखा जाए तो कौन जीता था, जीत ए रहा था, लेकिन लास्ट में आते आते कौन जीत गया, बी जीत गया। तो यही जो वोटिंग सिस्टम है इसी को बोला जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। और इसी तरीके से जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोट करता है, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर, और दिल्ली और पौंडीचेरी के लेजिस्लेटिव मेंबर। तो ये सारे लोग वोट करते हैं। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस बेसिस पे होता है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम पे, ठीक है। जैसे ही ये आप लोग पढ़े हैं कि प्रेसिडेंट का जिस तरीके से इलेक्शन होता है, ठीक है, सेम उसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है। वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन कैसे होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम पे होता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम लोग को 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, ठीक है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर वोट करते हैं। प्रेसिडेंट में कौन करता है, प्रेसिडेंट में सिर्फ इलेक्टेड करता था, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों तरीके के मेंबर वोट करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ में ये ध्यान रखनी है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इसमें स्टेट लेजिस्लेचर के लोग, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर के लोग नहीं वोट देते हैं। यानी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ वोट कौन करता है, पार्लियामेंट में जैसे लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा के लोग ही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देते हैं। और लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर वोट देते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और स्टेट लेजिस्लेचर वोट नहीं देता है। तो ये तरीका होता है जिससे लोकसभा और राज्यसभा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को वोट करते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
तो एग्ज़ाम में जो आप लोग के क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो किस वोटिंग सिस्टम से होता है, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक बात और ध्यान में रखने वाली है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप लोग को एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या है कि आप लोग यहाँ पे देखें कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर वोट देते हैं, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर वोट देते हैं। और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और देखे हैं कि दिल्ली और पौंडीचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो ये लोग भी वोट देते हैं। यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा के लोग वोट देते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर के वोट देते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के लोग वोट देते हैं, ठीक है। जो लोकसभा और राज्यसभा के लोग होते हैं इनको हिंदी में बोला जाता है सांसद, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? सांसद, इंग्लिश में एमपी, ठीक। और जो स्टेट लेजिस्लेचर के लोग होते हैं इनको हिंदी में बोला जाता है विधायक, इंग्लिश में बोला जाता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और लोकसभा और राज्यसभा के जो होते हैं उनको बोला जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे जो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन चलता है तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, यानी जो लोकसभा और राज्यसभा के लोग होते हैं, ये लोग जिस कलर की पेन से वोट देते हैं उनका कलर रहता है ग्रीन, ठीक है। ये लोग ग्रीन कलर की वोट से, ग्रीन कलर के पेन से वोट देते हैं। और जो एमएलए होते हैं ये किस कलर की पेन, पिंक कलर की पेन से ये लोग वोट देते हैं, ठीक है। तो एमएलए जो रहता है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पिंक कलर की पेन से वोट देता है और जो एमपी रहता है वो ग्रीन कलर की पेन से जो है अपना प्रेफरेंस या वोट देता है, ठीक है। ये इतनी बात ध्यान रखनी थी। अब हम लोग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ के समझ चुके हैं कि कैसे होता है। अब जो अगली टॉपिक हम लोग को पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हटाया कैसे जाता है, ठीक है। अगला जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि प्रेसिडेंट अगर मान लीजिए कोई बना हुआ है तो उसको प्रेसिडेंट की गद्दी पे से हटाया कैसे जाएगा, प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे होगा, प्रेसिडेंट को हटाया कैसे जाएगा। अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जो प्रेसिडेंट बन के बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसको हटाया कैसे जाएगा उसके सीट पे से, प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे किया जाएगा, अगला टॉपिक हम लोग को ये पढ़ना है। ये जो तरीका है प्रेसिडेंट को हटाने का या प्रेसिडेंट को जो हम लोग रिमूव कर रहे हैं उनके सीट पे से, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ध्यान से सुनिएगा। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इसका मतलब क्या हुआ है कि प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे किया जाए। इम्पीचमेंट का मतलब रिमूव, ठीक। प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे किया जाए प्रेसिडेंट के ऑफिस से, यानी अगर कोई प्रेसिडेंट बन के बैठा है तो उसको प्रेसिडेंट के पद से कैसे हटाया जाए, जिस तरीके से हटाया जाता है, क्या तरीका है प्रेसिडेंट को उसके सीट से हटाने का, यही हम लोग पढ़ेंगे। और उसी को हम लोग बोलते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है? रिमूव करना किसी को। तो इम्पीचमेंट का मतलब होता है रिमूव करना। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट अगर कोई बन के बैठा है तो उसको कैसे हटाया जाएगा प्रेसिडेंट की सीट से, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि प्रेसिडेंट को आखिर हटाया क्यों जाएगा, प्रेसिडेंट को क्यों हटाया जाएगा। सिंपल सी चीज़ यहाँ पे ध्यान आप लोग ये रखिएगा, प्रेसिडेंट को सिर्फ तभी हटाया जाता है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन करता है, ठीक है। जब भी वो कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन करता है, जब भी प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन करता है, उसी टाइम प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है। हालांकि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो बताया नहीं गया है कि वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। सिर्फ इतना लिखा है कि प्रेसिडेंट को उसके सीट से तभी हटाया जा सकता है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन करे। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ऐसा देश के संविधान में लिखा है। हालांकि देश के संविधान में ये बताया ही नहीं गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन होता क्या है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जब अगर कोई ऐसा कुछ काम करे तो उसको माना जाएगा कि उसने वॉयलेशन किया है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये होगी। अब दूसरी चीज़ कि ये कैसे स्टार्ट होता है, प्रोसेस क्या होता है इम्पीचमेंट का। अगला टॉपिक क्या है कि प्रोसेस क्या है इम्पीचमेंट का। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर प्रेसिडेंट को हटाना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। देखिए, आप लोग को एक चीज़ पता है कि एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा या राज्यसभा,
दोनों में से, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, दोनों में से कोई भी स्टार्ट कर सकता है प्रेसिडेंट के प्रोसेस के प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के प्रोसेस को। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी हाउस स्टार्ट कर सकता है इम्पीचमेंट प्रोसेस। सबसे पहला चीज़ जो ध्यान में रखना है कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी हाउस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट को स्टार्ट कर सकता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ ले क्या सिर्फ राज्यसभा ही प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट को कर सकता है स्टार्ट, तो नहीं, लोकसभा भी कर सकता है। ठीक है, तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी हाउस जो है वो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट स्टार्ट कर सकता है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि लोकसभा जो है स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, हम लोग क्या मान के चलेंगे एग्जाम्पल में कि लोकसभा प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट स्टार्ट कर रहा है। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कौन सा हाउस स्टार्ट कर रहा है? लोकसभा स्टार्ट कर रहा है। लोकसभा के मेंबर्स क्या चाह रहे हैं कि प्रेसिडेंट को हटाया जाए, तो लोकसभा स्टार्ट कर रहा है प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसेस। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस कौन स्टार्ट कर रहा है? लोकसभा स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो लोकसभा को क्या बोला जाएगा? लोकसभा को इस जगह पे बोला जाएगा इनिशिएटिव हाउस। ठीक है, जो भी हाउस, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जो भी हाउस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसेस स्टार्ट करता है उसको बोला जाएगा इनिशिएटिव हाउस। ठीक है, तो मान लीजिए लोकसभा ने स्टार्ट कर दिया प्रेसिडेंट को हटाने का, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का प्रोसेस किसने स्टार्ट किया? लोकसभा ने। तो लोकसभा को क्या बोला गया? इनिशिएटिव हाउस बोला जाएगा लोकसभा को। ठीक है, फिर उसके बाद अगली चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि लोकसभा के जितने भी मेंबर होंगे, ठीक है, लोकसभा के जितने भी मेंबर रहेंगे उनमें से 1/4 मेंबर जो होंगे, पूरे लोकसभा के 1/4 मेंबर अगर साइन कर देते हैं कि हाँ प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होना चाहिए, प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, प्रेसिडेंट उसको हटाना चाहिए, अगर 1/4 मेंबर साइन कर देते हैं तो फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और प्रोसेस में अगली चीज़ क्या होगी? प्रोसेस में अगली चीज़ ये रहेगी कि प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, 14 डेज़ का नोटिस दिया जाएगा कि आइए आपको जो है हटा रहे हैं। लोकसभा ने ये चाहा है कि आपको इम्पीचमेंट किया जाए, आपको अब आपके कुर्सी पे से हटाया जाए। ठीक है, और 1/4 मेंबर ने साइन भी कर दिया है, लोकसभा के 1/4 मेंबर ने साइन भी कर दिया है, तो आपको 14 दिन की नोटिस दी जा रही है कि आप आइए और अपने बारे में अगर आपको कोई सफाई देनी है तो दे दीजिए। ठीक है, अब 14 दिन की नोटिस भी दे दी जाएगी और 1/4 मेंबर साइन भी कर दिए हैं। तो अब अगला क्या होता है, देखिए, जब ये नोटिस भी दे दी जाएगी 14 दिन की और 1/4 मेंबर साइन भी कर लिए, ठीक है, तो लोकसभा यानी जो इनिशिएटिव हाउस रहेगा, इनिशिएटिव हाउस एक बिल पास करेगा। क्या करेगा? एक बिल पास करेगा। किस चीज़ का बिल पास करेगा? कि प्रेसिडेंट को हम लोग हटाने जा रहे हैं, इस चीज़ का एक बिल पास करेगा इनिशिएटिव हाउस। यहाँ पे इनिशिएटिव हाउस कौन है? लोकसभा है। यानी लोकसभा क्या करेगी? एक बिल पास करेगी प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। ठीक है, ये जो बिल पास करेगी लोकसभा, ये पास करेगी स्पेशल मेजॉरिटी से। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी से जो इनिशिएटिव हाउस रहता है वो एक बिल पास करता है। ठीक, एक बिल पास किया जाता है लोकसभा या जो इस इनिशिएटिव हाउस रहेगा उससे, किस मेजॉरिटी से? स्पेशल मेजॉरिटी। ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है ये आगे आप लोगों को बता देंगे। देखिए, अभी तक क्या हुआ, लोकसभा और राज्यसभा दो हाउस थे, इन दोनों में से लोकसभा ने क्या किया? लोकसभा चाहती है कि प्रेसिडेंट को हटा दिया जाए, तो लोकसभा ने प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट प्रोसेस को स्टार्ट किया। जो भी हाउस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसेस स्टार्ट करती है उसको बोला जाता है इनिशिएटिव हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे लोकसभा क्या हो गया? इनिशिएटिव हाउस हो गया। अब जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा तो लोकसभा के जितनी भी स्ट्रेंथ होगी उसके 1/4 मेंबर, ठीक है, 1/4 मेंबर को क्या करना रहेगा? 1/4 मेंबर को, लोकसभा के 1/4 मेंबर को साइन करके देना होगा कि हाँ हम चाहते हैं प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो। जैसे ही ये हो जाएगा उसके बाद प्रेसिडेंट को 14 दिन की नोटिस दी जाएगी कि आइए आपके ऊपर इम्पीचमेंट
प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, आपको कुछ कहना तो आके आप कह लीजिए। फिर ये जब 14 दिन की नोटिस दे दी जाएगी, उसके बाद लोकसभा यानी जो इनिशिएटिव हाउस रहेगा वो क्या करेगा, एक बिल पास करेगा। बिल किस चीज़ का पास करेगा, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का एक बिल पास करेगा। वो बिल पास होगा स्पेशल मेजॉरिटी से। ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है। अब क्या होगा, जब ये बिल लोकसभा से पास हो जाएगा प्रेसिडेंट को हटाने का, तो ये बिल कहाँ जाएगा, ये बिल लोकसभा से पास होकर कहाँ जाएगा, राज्यसभा जाएगा। ठीक है, अब राज्यसभा क्या है, राज्यसभा के पास ये बिल जाएगा और राज्यसभा कहेगी कि ठीक है, हम इस मैटर में देखते हैं कि क्या है, कैसा है, राष्ट्रपति ने क्या गलती की है, प्रेसिडेंट ने क्या गलती की है। तो यहाँ पे जो स्टार्ट किया था उसको बोला गया था इनिशिएटिव हाउस। अब इनिशिएटिव हाउस से बिल पास होकर कहाँ चला गया है, राज्यसभा को में। तो जो राज्यसभा रहेगा उसको यहाँ पे बोला जाएगा इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। ठीक है, जिसने स्टार्ट किया था उसको क्या बोला गया था, उसको बोला गया था इनिशिएटिव हाउस। ठीक, अब वो बिल जब इनिशिएटिव हाउस से पास होके चला जाता है दूसरे हाउस में, तो दूसरे हाउस को बोला जाता है इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग हाउस कौन है, राज्यसभा है। ठीक है, तो राज्यसभा अब यहाँ पे इस मैटर में देखेगा कि क्या मैटर है, कैसा मैटर है। ठीक है, राज्यसभा क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा पूरे मैटर में। ठीक, अगर राज्यसभा इन्वेस्टिगेशन करता है और इन्वेस्टिगेशन में राज्यसभा को ये मिलता है कि प्रेसिडेंट ने गलती की है, प्रेसिडेंट ने क्या किया है, प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन किया है, प्रेसिडेंट ने संविधान का उल्लंघन किया है, अगर ये चीज़ राज्यसभा को इन्वेस्टिगेशन के टाइम पता चल जाती है कि प्रेसिडेंट ने गलती की है, तो राज्यसभा से क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, राज्यसभा उस बिल को, जो लोकसभा ने राज्यसभा को बिल भेजा था, उस बिल को राज्यसभा भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर देगी। ठीक है, राज्यसभा क्या कर देगी, स्पेशल मेजॉरिटी से उस बिल को पास कर देगी। और अगर ये बिल पास हो गया, ठीक है, जो ये बिल आया है अगर वो बिल पास हो गया तो प्रेसिडेंट का फिर इम्पीचमेंट हो जाएगा, प्रेसिडेंट की नौकरी चली जाएगी। जो प्रेसिडेंट रहेंगे, प्रेसिडेंट का क्या हो जाएगा, इम्पीचमेंट हो जाएगा। यानी प्रेसिडेंट को क्या कर दिया गया है, प्रेसिडेंट को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। ये तरीका है प्रेसिडेंट को उनके गद्दी से हटाने का। अब देखिए, ये जो यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी है, ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, देखिए, किसी भी हाउस के 2/3, यहाँ प्रेसिडेंट वाले मैटर में 2/3 मेंबर्स जो होंगे किसी भी हाउस के, अगर इतने मेंबर्स 2/3 मेंबर्स अगर साइन कर देते हैं तो बिल पास हो जाता है। उसी को बोला जाता है स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, ये एक टाइप की मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पूरा अच्छे से बता देंगे। तो 2/3 मेंबर अगर साइन कर दे रहे हैं और वो बिल 2/3 मेंबर ने साइन कर दिया तो वो बिल स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। लोकसभा चाहता था कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो। ठीक, तो लोकसभा ने उसको स्टार्ट किया, तो लोकसभा क्या कहलाएगा, इनिशिएटिव हाउस कहलाएगा। अब इनिशिएटिव हाउस में जब प्रोसेस स्टार्ट हो जा रहा है तो 1/4 मेंबर उसमें साइन करेंगे। जैसे ही 1/4 मेंबर साइन कर देंगे तो फिर प्रेसिडेंट को 14 डेज़ की नोटिस दी जाएगी। और जैसे ही प्रेसिडेंट को 14 डेज़ की नोटिस भेज दी जाएगी, उसके बाद लोकसभा क्या करेगा, लोकसभा स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास करेगा और लोकसभा स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास करके भेज देगा किसको, राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा यहाँ पे क्या कहला जाएगा, राज्यसभा यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन आखिर प्रेसिडेंट ने किया है कि नहीं। तो यहाँ पे राज्यसभा क्या कर रहा है, राज्यसभा इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ठीक है, तो राज्यसभा को यहाँ पे बोला जाएगा इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। अगर राज्यसभा को लगता है कि प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन किया है तो राज्यसभा स्पेशल मेजॉरिटी से बिल को पास कर देगा। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3 मेंबर से बिल को पास करवा देगा साइन करा के। और जैसे ही वो बिल पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट का हो जाएगा इम्पीचमेंट और प्रेसिडेंट अपनी नौकरी खो बैठेंगे। तो ये था प्रेसिडेंट को रिमूव करने का तरीका। अब यहाँ पे जो एक बात हम लोग को ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि कौन से मेंबर्स हैं जो प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। जैसे इलेक्शन में कुछ मेंबर ही वोट दे सकते थे प्रेसिडेंट को, क्या इम्पीचमेंट में भी ऐसा है? तो इम्पीचमेंट में आप लोग को बस ये ध्यान रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स ही वोट देते हैं, मेंबर्स के ही ऊपर डिपेंड रहेगा इम्पीचमेंट। और ये जो मेंबर्स रहेंगे ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्टेड मेंबर्स रहें। यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स के साथ साथ नॉमिनेटेड मेंबर्स जो रहते हैं, दोनों इलेक्टेड और नॉमिनेटेड,
दोनों मेंबर्स वोट करते हैं किसमें, प्रेसिडेंट को हटाने या प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट प्रोसेस में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर जो है वोट करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट की अगर इलेक्शन की बात की जाए तो इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स लोकसभा और राज्यसभा के और इलेक्टेड मेंबर स्टेट लेजिस्लेचर के और इलेक्टेड मेंबर दिल्ली और पौंडीचेरी के वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। लेकिन रिमूवल में क्या है, इम्पीचमेंट में क्या है, इम्पीचमेंट में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और साथ साथ नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों मेंबर्स क्या करेंगे, वोट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट और इलेक्शन, और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का, इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे होता है, अगर इस चीज़ की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को बस एक चीज़ याद रखनी है कि वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में, जब भी वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है तो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा ही इनिशिएट कर सकता है। ठीक है, इनिशिएट हाउस कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा रहेगा। और अगर हम लोग बात करें प्रेसिडेंट का तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी हाउस क्या कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो लोकसभा क्या करेगा, लोकसभा ही सिर्फ इनिशिएटिव हाउस हो सकता है और लोकसभा से स्पेशल मेजॉरिटी में बिल पास होगा। और ये बिल पास होके जाएगा कहाँ, स्पेशल मेजॉरिटी से राज्यसभा से बिल पास होके जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा भी अगर पास कर देती है तो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का और रिमूवल का। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। थैंक यू।